नमस्कार दोस्तों। प्रोसीजर टू मेक ए प्रोजेक्ट में जो 7th स्टेप हमारा वो है हाउ टू राइट ए सिनॉप्सिस। किसी सिनॉप्सिस को हम लोग कैसे राइट करते हैं। सिनॉप्सिस से मीनिंग क्या है कि बेसिकली कोई प्रोजेक्ट की जो समरी है उसको कम से कम वर्ड्स में हम लोग जो लिख सकते हैं वो चीज़ है सिनॉप्सिस। अब सिनॉप्सिस में हम लोग जो कंटेंट्स हैं उसके मेन जो कंटेंट्स होते हैं वो एक तो टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट होता है। टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट से मीनिंग वहाँ पे क्या है कि जो भी हम लोग प्रोजेक्ट हमने बनाना है उसका सबसे पहले एक गिवन नेम जो हम लोग देते हैं तो वो उसका एक टाइटल मेंशन करना होता है। वो टाइटल इसमें हम लोग लिखेंगे। तो जो टाइटल है वो बेसिकली आपके पास बिल्कुल क्लियरली लिखा होना चाहिए एंड दैट इज रिलेटेड टू द रियलिटी प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट रियलिटी में हम लोग मेक करेंगे उसके साथ में वो उसकी प्रॉपर अटैचमेंट होनी चाहिए। ये जो है एक तरह से उसको ट्रूली रिप्रेजेंटेशन करे जो हमारा प्लान है उसके अकॉर्डिंग, तो ऐसा टाइटल होना चाहिए। दूसरी थिंग जो है वो हम लोग लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, जो हमारा टॉपिक है उसका ब्रीफ जो बैकग्राउंड है वो उसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल इसमें देंगे। इसमें जो स्टडी है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसकी रेलिवेंट फील्ड है, क्या उसकी कहाँ पे वो एप्लीकेबल होगा, तो ये सभी चीज़ें उस इंट्रोडक्शन में मेनली हम लोग क्लियर करेंगे। और ये जो थिंग है आपके पास, ये जो इंट्रोडक्शन है वो क्लियरली ये भी चीज़ शो करे कि क्या उसका पर्पज है स्टडी का। तो इन सभी थिंग्स को हम लोग डालेंगे इंट्रोडक्शन में। तो इंट्रोडक्शन भी बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल ऐसा क्लियर होना चाहिए ताकि आसानी से वो समझ में आ जाए कि ब्रीफ बैकग्राउंड क्या है, क्या सब थिंग्स हैं उसमें, वो इंक्लूड इसमें करेंगे। नेक्स्ट होगा ऑब्जेक्टिव। अब जो भी हम लोग प्रोजेक्ट मेक कर रहे हैं, जो भी हम लोग उसका प्रॉपर टाइटल बना रहे हैं, तो कोई ना कोई उसका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मतलब उद्देश्य होना चाहिए। तो क्लियरली वो उद्देश्य हो कि जो रिसर्चर है वो क्या थिंग्स करना चाह रहा है, क्या मेक करना चाह रहा है, क्या बनाना चाह रहा है, किस तरह का प्रोजेक्ट बनाना चाह रहा है। तो वो क्लियर उसका कोई ना कोई उद्देश्य उसके पीछे होना चाहिए। तो ये थिंग इसमें डालेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ऑपरेशनल डेफिनेशन। ऑपरेशनल डेफिनेशन से मीनिंग क्या है कि जो आपके पास जो एक्सपोजर होता है और जो आपके पास जो कहने का मतलब जो आउटकम वेरिएबल्स आएंगे थ्रू द ऑब्जेक्टिव जो भी है, तो वो पूरा इस स्टडी में हम लोगों को डालना है। यानी कि क्लियरली जो ऑपरेशनल जो भी थिंग्स हैं, जो पॉइंट्स हैं फ्रॉम ऑब्जेक्टिव जो हमारे आ रहे हैं, तो वो इसमें क्लियरली हमें मेंशन करने हैं। नेक्स्ट होता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है, किसी चीज की परिकल्पना, किसी चीज की धारणा कि हमारा उसके बारे में क्या धारणा है, तो वो एक हाइपोथेसिस हम लोग सेट करें। क्योंकि ये आपके पास एक तरह की स्टेटमेंट है जो कि एक्सपेक्टेड थिंग्स पे डिपेंड करती है कि एक्सपेक्टेड बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के बीच में क्या एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेड क्या थिंग्स हैं, तो उस चीज को ये शो करे, तो वो होगी हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस हमें जो है बिल्कुल उसकी धारणा जो है वो बेटर वे तरीके से उसमें मेंशन करें। नेक्स्ट जो पूरा प्रोजेक्ट का सब कुछ जो आ जाता है वो आता है मटेरियल और मेथड में। मटेरियल और मेथड जो है वो थिंग्स आ जाती हैं कि जो स्टडी डिजाइन से लेके आपका पूरा जो डाटा एनालाइज है वो सारी थिंग्स इसमें आती हैं। जैसे सबसे पहले स्टडी का डिजाइन, उसमें मेंशन करें जो भी अप्रोप्रिएट स्टडी है उसके डिजाइन के बारे में हम लोग मेंशन करें। हम लोग उसकी प्रॉपर सेटिंग करें ताकि वो बिल्कुल जो नेम और जो प्लेस होगा जहाँ पे वो रिसर्च वर्क होना है उसके बारे में क्लियर उसमें मेंशन हो। और ड्यूरेशन ऑफ स्टडी, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो ड्यूरेशन ऑफ स्टडी, कि उसकी जो टोटल जो ड्यूरेशन उसका लगना है वो कितना लेंदी पीरियड रहेगा, वो भी उसमें हम लोग जो है मेंशन करें। ऐसे ही सैम्पलिंग की कौन सी टेक्निक्स हम लोग अपनाएंगे वो थिंग्स उसमें, सैंपल कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो सैंपल का सेलेक्ट करने का कोई मेथड होगा हमारे पास, तो उस चीज़ को हम लोग, डाटा कहाँ से कलेक्शन होगा तो डाटा कलेक्शन का उसमें सारी थिंग्स डालेंगे। और ऐसे ही उसमें डाटा का एनालाइज का प्रोसीजर, एनालाइज का मेथड, डाटा कौन से मेथड से एनालाइज करने वाले हैं, तो ये सभी थिंग्स हम लोग मटेरियल और मेथड्स में डालेंगे। नेक्स्ट जो होगा वो होगा रेफरेंसेस। रेफरेंसेस मतलब जहां से जिस भी बुक से या कहीं इंटरनेट से हमने जो चीजें ली, जो डाटा का कलेक्शन किया, वो उसका रेफरेंस डालेंगे कि इस बुक से हमने लिया तो उस बुक से। लेकिन केवल बुक ही नहीं, उसके ऑथर का भी, कोई रिसर्च पेपर है तो वहां से कुछ डाटा कलेक्शन किया है तो वो रिसर्च पेपर किसने राइट किया था उसका नेम,
कहाँ से, इंटरनेट से हमने कोई थिंग की थी, तो वो इंटरनेट का बेसिकली जो भी वेबसाइट है, जो भी लिंक है, वो रेफरेंस में क्लियर मेंशन होना चाहिए। और लास्ट जो है डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट। डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट में कि डाटा कलेक्ट करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का हमने यूज किया, डाटा को प्रॉपरली जो है बिल्कुल एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ में कलेक्शन करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का हमने यूज किया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि एक सिनॉप्सिस जो प्रोजेक्ट मेक करने के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए किस तरह से हम लोग राइट करते हैं। थैंक यू दोस्तों।